एक और मामला है, उसे भी हल होना चाहिए। और वो मामला क्या है? ये मामला है लाहौर से ट्रैफिक चालानों का, जो कि एक शहरी को उसने ऐसा घेर लिया है कि सुनने वाले हैरान हैं, परेशान हैं और सिस्टम के ऊपर एक दफ़ा फिर से सवाल उठा रहे हैं। हुआ कुछ ये कि घड़ी शाहू के रिहायशी हैं सादिक खान, उनके नाम पर रजिस्टर्ड निकली हैं पूरी 500 मोटरसाइकिलें। उनके फरिश्तों को भी शायद खबर नहीं होगी ये। और उसका नतीजा ये निकला कि ट्रैफिक चालानों का पहाड़, जिसकी मालियत चंद 100 या हज़ार नहीं है बल्कि 23 लाख रुपए से भी ऊपर है, वो उनको भेज दिए गए। अच्छा, कहानी का आगाज़ एक आम नाके से हुआ। कैंपस पुल पर एक मोटरसाइकिल रोकी गई, 12,000 रुपये का ई चालान सामने आया। जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो इंकशाफ हुआ कि सादिक खान एक नहीं 500 मोटरसाइकिल्स के मालिक हैं। अच्छा, इस गुफ्तगू से ऐसा ना हो कि भाई ने 500 मतलब इनका ये काम है, बेसिकली रेंट आउट का काम है। तो सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक इन गाड़ियों पर 2000 से ज़ायद चालान जारी हो चुके हैं। अब ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के तहत जुर्माने के जो है वो फीस है वो कई गुना बढ़ा दी गई है और ई चालान अब मामूल नहीं बल्कि बड़ी सज़ा बनते जा रहे हैं। तो ये जो हाजी सादिक खान साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पहली बार मालूम हुआ कि ये सारे मामलात हैं और 23 लाख से ज़ायद के चालान आ गए हैं, तो क्या आपका रद्द-ए-अमल था? यकीन आया आपको या फिर लगा कि गलती से मुझे आ गई ये चीज़? जी सर, ये अब ठीक है। बात ये है ना कि मुझे जब मीडिया से ये पता लगा कि मेरे नाम पे 500 मोटरसाइकिल रजिस्टर है और 2170 चालान हो रहे हैं और इसकी पैसे जो ना 23,88,700 रुपये बन रहे हैं, तो परेशानी तो बहुत ज्यादा हुआ। आपको पता एक चीज की इतनी नाजायज और मैंने कोई गुनाह नहीं किया हुआ, दूसरे के गुनाह पे मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ये वो लोग गुनाहगार हैं जिन्होंने इशारे काटे हुए, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, मेरे से 10 साल 12 साल पहले मोटरसाइकिल लिए हुए, उनको ट्रांसफर दिए हुए। आपको याद होगा इंशाल्लाह कि पहले ये ट्रांसफर जो ना बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, स्टाम्प पे होते थे, तो हमने उनको स्टाम्प जारी कर दिया था, अंगूठे लगा के उसको दे दिया। लेकिन उनकी जो ना कोताही या सुस्ती या जो भी समझ ले, उन्होंने मोटरसाइकिल ट्रांसफर नहीं करवाया, तो अभी वो परेशानी मुझे हो रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके नाम से जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं, असल किस तरह से इस्तेमाल है? आप बता रहे हो कि इनका ट्रांसफ़र हो गया था और फिर वो उस वक्त पेपर वर्क होता था, बट लैक आपको क्या लगता है सिस्टम में कहाँ पर आया? ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे आपके लिए? जी, मैं तो देखिए ना, मैंने तकरीबन 15 साल हो गया या इससे भी ज़्यादा हो गया कि मैं यही इंस्टॉलमेंट के काम कर रहा हूँ और ये मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ। ये तकरीबन 500 मोटरसाइकिल मैंने एक दिन, एक महीना, एक साल में नहीं बेचा हुआ। ये 15 साल 18 साल का रिकॉर्ड है। और ये जो आपको पता है कि एक चीज़ किसी को दें और वो आपको डॉक्टर दवाई देते हैं, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, वो डॉक्टर की गलती नहीं है, वो तो आपकी गलती है। मैंने तो अपना ट्रांसफर लेटर उनको दे दिया, वो अंगूठा लगा लिया, उनको साइन कर दिया, शादी कार्ड की कॉपी दे दिया, तो वो लोग ट्रांसफर नहीं करवाया, तो अब उनकी गलती है, वो गलती हमें परेशान कर रहा है। तो अब यही सिलसिला कानूनी तौर पे जो हमसे हो सकता है उनकी तरफ करेंगे, इसलिए कि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, अपना डंडा कोई हाथ में ले सकते हैं। अगर वो करेंगे तो आपको पता है वो कानूनी कहेंगे कि आपने कानून क्यों हाथ में लिया हुआ। तो इस सिलसिले में आप इंशाल्लाह कोशिश करें कि एक्साइज दफ्तर से राबिता करके अपना रिकॉर्ड निकाल के ना, तो ट्रैफिक पुलिस वालों को दे के ना इन मोटरसाइकिलें बंद करवा के और इनकी जो चालान है ये गवर्नमेंट के पास जमा हो जाए और ये रकम खजाने में चले जाए। आपको पता है ये रकम तो ना मुझे मिलना ना किसी अफसर को मिलना, ये सारे रकम खजाने में जाना और ये लाजमी है ताकि लोग को अदायत भी मिले और इसी वो सबक भी सीख ले और आइंदा हर आदमी इस परेशानी से दूर रहे, कानून के मुताबिक चले और कानून के मुताबिक काम करे। अच्छा, जब आपने ये देखा कि चालान की जो रकम है वो 23 लाख रुपए से भी ऊपर जा चुकी है, कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया है अभी तक ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ? किन इदारों से, किसी से रुजू किया आपने? जी, बिल्कुल आप अच्छे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने राब्ता किया, ये काम तो ट्रैफिक पुलिस वालों के है, मैंने उनसे राब्ता किया हुआ और उनको मैंने बताया हुआ कि मैंने एक्साइज दफ्तर में दरख्वास्त दिया हुआ और मैं इनका अपना रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ सारा। जो रिकॉर्ड मेरे हाथ में आ जाएगा, तकरीबन 150 मोटरसाइकिल के रिकॉर्ड मेरे पास आ गया और बाकी जो रिकॉर्ड है ना तकरीबन 300 या 350 मोटरसाइकिल के, तो वो इंशाल्लाह मेरे हाथ में आ जाएगा। तो मैं ट्रैफिक पुलिस वालों से जाके उनसे बात कर लूंगा और ये मोटरसाइकिल जो ना जिनने
ट्रांसफर नहीं करवाया वो बंद करवा दूंगा, और जिसने ट्रांसफर करना है उसको हम बायोमेट्रिक कर देंगे, वो ट्रांसफर कर ले इंशाल्लाह। जिसकी रकम हमारी बकाया वो रकम भी अदा करे और चालान पे करे और फिर ट्रांसफर करवा ले। सही है, यानी इसमें आपका भी बहुत सारा एफर्ट लगने वाला है। अब ये बताइएगा कि आपको खुद क्या लगता है कि ये जो डीलरशिप रजिस्ट्रेशन का मसला था या फिर ये जो नए ट्रैफिक कवानीन की सख्ती हुई है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ, या फिर कोई सिस्टम में गैप था जिसकी वजह से आप इस मुश्किल में फंस गए? जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लोगों की काम तक पहुंचे और हर आदमी ये सोचे, देखो रेंट पे गाड़ियां कर रहे हैं, मोटरसाइकिल तो खैर रेंट पे नहीं चला रहे हैं, ना रेंट पे दे रहे हैं, ना रेंट वालों के साथ काम करते हैं। इसलिए कि रेंट वाले भी तो आपको पता है दिन में 50 आदमी लेके जाते हैं। हम तो सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो अपनी जाति चलाने के लिए, या उनके घर वाले बेटा भाई वगैरह ये चलाते हैं। हम तो इंस्टॉलमेंट में काम करते हैं और ये 20 महीने के लिए होता है। और यकीन करें एक मोटरसाइकिल की फीस हमें महीने में 1000 रुपये बचता, जो एक दिन के 30 रुपये बनते और 1 घंटे के किराए भी नहीं बनता। ये हम किस्तों भी लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए, और हमें ठीक है हमें भी हमारी भी उसी मिल रहा और ये लोगों के लिए फायदा। लेकिन ये लोगों की गलती है कि उन्होंने 10-10 साल हो गया ट्रांसफर नहीं करवाया, तो ये अल्लाह ताला इनको ताकि ये ट्रांसफर करें और ये गैर कानूनी काम बंद हो जाए, ताकि शहर के ट्रैफिक भी सही हो जाएगा, एक्सीडेंट भी कम हो जाएगा और भी काम सारे नॉर्मल हो जाएगा और हर आदमी कानून के मुताबिक चलेगा। ये हिदायतनामा हर आदमी पढ़े और हर आदमी सुन ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और जिन लोगों के ट्रांसफर्स की फ़ाइल्स आप इकट्ठी कर चुके हैं, आई एम होपफुल कि वहाँ से आपको कम से कम मुश्किल जो पेश आ रही थी वो अब ना हो। और दूसरे लोगों को भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर नसीहत मिल जानी चाहिए कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, आपका कोई एसेट हो, उसे ट्रांसफ़र करवा रहे हो, उसे मेक श्योर भी कर ले कि वो उसकी कॉपी आप तक ला के दे दे कि भैया उसने वो प्रॉपर्टी हो गई या अपना एसेट जो है वो आप तक ट्रांसफ़र किया भी है या नहीं किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।